हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है योर जून 2026 कैसे जाने वाली है। जून मंथ आपका कैसे जाने वाली है। ओवरऑल आपकी लव, करियर, मनी, हेल्थ पार्ट सब कुछ चेक करने वाले हैं। उनके साथ साथ क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे एंड कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए, सब कुछ देखने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खुद की तरफ बुला रही है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। आप खुद की डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाई पिक कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव के नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। आज की टॉपिक है आपकी जून 2026 कैसे जाने वाली है। ऑलरेडी जून मंथ पड़ चुकी है, तो चलिए देखते हैं क्या ये मंथ आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन दिस मंथ एंड आपकी लव, करियर, हेल्थ, मनी पार्ट सब कुछ चेक करेंगे। क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं या फिर कौन सी ब्लेसिंग सबको मिलने वाली है। 6 पोर्टल भी पढ़ते हैं। आई थिंक ये अपलोड भी होगा 6 पोर्टल में। यस डेफिनेटली ये पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी चेंजेस, एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है, वो सब कुछ डिटेल्स देखेंगे। कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए इस मंथ पे एंड अदर सभी डिटेल्स देखने वाले हैं। तो ये आपकी मेन कार्ड है। फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लाइब्रेशन। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो जून मंथ ना आपकी लाइफ में फ्रीडम लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल सा स्काई है। तो आपको मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इस मंथ में ना आप फ्रीडम को चूज़ कर रहे हो। आप वो कर रहे हो जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे। आप किसी के बातों में आके या फिर किसी के बातों में मैनिपुलेट होकर आप कुछ भी डिसीजन नहीं लोगे। कहीं ना कहीं ये मंथ आपकी लाइफ में फ्रीडम लेके आ रहे हैं। अगर बहुत दिनों से कोई भी सिचुएशन में या फिर कोई भी आपकी मेंटल थॉट में, कोई भी ओवर थिंकिंग में आप कैद थे, फाइनली वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हो जून मंथ में। एक फ्रीडम लवर, कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकता है, देखेंगे डिटेल्स में। एंड ओवरऑल ये मंथ आपके लिए जो मेन चीज़ लेके आ रहे हैं वो है फ्रीडम। आप फ्रीडम को चूज़ करोगे, इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन है। अगर आप नहीं चूज़ कर रहे हो तो इस मंथ की आपकी मेन थीम है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद के फ्रीडम को चूज़ करो। अब वो चूज़ करो जहाँ पर आपका फ्रीडम है, जहाँ पर आपका हैप्पीनेस है। किसी दूसरे के बातों में आके कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेने के लिए बोले जा रहे हैं। एंड कोई अगर आपको कैद करना चाह रहे हैं, कोई अगर आपको डोमिनेट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। जो आपका डिसीजन है, जो आपको पसंद है, वो क्लियर कट आपको रखना होगा। एंड कहीं ना कहीं अगर जैसे भी आप करो, क्लियर कट करो या फिर मैनिपुलेट करके बोलो, कुछ भी बोलो, आपको बेसिकली फ्रीडम के पास जाना है जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिलती है। ये आपकी मेन कार्ड है। तो फ्रीडम, फुल फ्रीडम है। जून मंथ इज योर फुल फ्रीडम फॉर पाइल वन। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। पहले देखेंगे इस मंथ की ओवरऑल थीम क्या है। ओवरऑल थीम ऑलरेडी जून मंथ पड़ चुकी है। आई थिंक आपको ऐसा फील भी होगा फ्रीडम, कहाँ पर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, ऐसा आपको फील भी होगा। चलिए देखते हैं मेन थीम क्या है जून मंथ में फॉर पाइल वन। फॉर पाइल वन, ट्रैवल वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ फॉर यू। कहीं पर भी घूमने जा सकते हो। ओ, आपके लिए बहुत सारा कार्ड आ रहे हैं, जस्ट वन कार्ड लेने वाले हैं फॉर पाइल वन। ओवरऑल थीम इन दिस जून मंथ। ओके, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल थीम वेरी पॉजिटिव है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब देखो पॉजिटिव तो है, मैं आपको बोल रही थी, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लो है, डिले है। आपकी जून मंथ एक खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का एक मंथ है एंड स्लो है। इस मंथ में आप बहुत कुछ स्लो होते हुए या फिर डिले होते हुए दिखोगे, तो वहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि मंथ की एनर्जी है वो तो चेंज हो जाएंगे। अगले मंथ पे आप देखोगे कुछ अलग एनर्जी, इस टाइप की कुछ देखोगे। बट जून मंथ पे आपको हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो या फिर गुस्सा भी आ सकता है। कोई भी क्षेत्रों में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में, करियर में या फिर अदर कोई क्षेत्रों में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चाहोगे, वहाँ पर ही डिले होगा, वहाँ पर ही ऑब्स्टिकल्स होगा, वहाँ पर ही आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है एंड स्लोली होगा। तो इस मंथ आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपकी कोई भी कमिटमेंट है वो टेस्ट होगा एंड कुछ भी इस मंथ पे आपका टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिले आ सकता है, पॉज आ सकता है, या फिर कोई भी क्षेत्र में जहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन जो था वो हो सकता है वैसा ना हो। यही पहला मैसेज है इस मंथ की। ओवरऑल थीम है कि स्लो, स्टेडी एंड आप डेफिनेटली सक्सेस तक पहुँचोगे। आप डेफिनेटली आपके जर्नी में ही हो, बट आपको पेशेंस नहीं खोना है। ओके, एंड यहाँ पर डिले है इस मंथ पे। एंड ओवर थिंकिंग है, कोई चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न भी है, यहाँ पर स्टकनेस भी है, इसीलिए आपका मेन कार्ड था फ्रीडम। तो कोई अगर आपको स्टक करना चाह रहे हैं या फिर स्टकनेस है, आपको बोल रहे हैं वहाँ से आप निकलो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको लगे तो नहीं स्टकनेस ही ठीक है, देन ओके फाइन। तो इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। तो थोड़ा सा स्टकनेस है, ऑल्सो डिले है, पॉज है एंड उनके साथ साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है या फिर स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं से आपको मिल रही है, इस टाइप के कुछ है यहाँ पर। ओके, जहाँ पर एक तरफ आपका हैप्पीनेस एंड एक तरफ बहुत ही तकलीफ। एक और चीज़ है,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो इस मंथ पे, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपका पैसा अटक जा रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मतलब आपका पैसा अटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ लोग यहाँ पर फेस कर सकते हो इस मंथ पे। एंड कुछ लोग अगर ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत दिनों से फेस कर रहे थे, फाइनली वहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार होते देखोगे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस है, डिले है, ठीक है। एंड अदरवाइज मैक्सिमम लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो भी पाइल 1 चूज़ किया है, फाइनेंशियल कहीं ना कहीं स्टकनेस आपको इस मंथ पे ऐसा फील होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से पैसा अटक जाना या फिर डिले होना, पॉज होना, ये आप देखोगे। ये ओवरऑल मंथ की थीम है, ओवरऑल मंथ पे ही चलेंगे, ओके। एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा स्लो, आप ऐसा फील करोगे कि सब कुछ स्लो हो गया है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। चलिए अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ चेक करेंगे फॉर सिंगल। इस मंथ में कोई कमिटमेंट मिल सकता है, सब लोग मत लो, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सिंगल के लिए आ चुका है यहाँ पर कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सिंगल वेरी हैप्पी, यहाँ पर खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो सिंगल, ठीक है। खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, हैप्पी हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, हैंग आउट भी दिख रहा है, कहीं पर आप घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, इस टाइप के दिख रहा है। कुछ सिंगल तो यहाँ पर खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, हैंग आउट कर रहे हैं, या फिर खुद में ही मस्त है, सेल्फ लव है, हैप्पीनेस है, खुद के फैमिली को लेकर व्यस्त है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है इस मंथ पे कि आप हैप्पी हो, स्टेबल हो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स मतलब हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ठीक है। खुद के साथ ही खुद का एक अलग बॉन्ड, एंड जो भी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या फिर कोई भी आपके जो पसंदीदा इंसान है, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है जिनके साथ आपका एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रहा है कि आप खुद के अंदर ही हैप्पी हो। एक और ग्रुप यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 3 ऑफ कप्स से कि अगर आप सिंगल हो, ये सब लोग मत लो, एंड आप कोई थर्ड पार्टी में हो, 3 ऑफ कप्स एनर्जी, तो यहाँ पर क्लियरली उनके साथ ही मतलब जैसा आपका चल रहे थे वैसा यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं से एक ट्रायंगल लाभ बन रहे हैं, ओके। यस, आप अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो तो यस वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है, वैसा ही आपका जैसा चल रहे थे वैसा ही यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कुछ सिंगल के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये तो गया थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी जैसा चल रहे थे वैसा चल रहे हैं, एंड आप वहाँ से नहीं निकल रहे हो, थर्ड पार्टी खत्म भी नहीं हो रहा है, वैसा ही चल रहा है। एंड कुछ सिंगल के लिए मैं ऐसा इस मंथ में देख पा रही हूँ कि आपको ना, आप इस मंथ में नोटिस करोगे आपको 2 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। सब लोग मत लो, ओके। तो 2 लोग यहाँ पर पसंद करते हैं, हो सकता है दोनों ही आपको अप्रोच करें, या फिर दोनों के बिहेवियर से आपको ऐसा फील होगा कि दोनों ही आपको पसंद करते हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। ट्रायंगल लव में आप इस मतलब मंथ में फंस सकते हो, इसलिए आई थिंक फ्रीडम का कार्ड था। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, अगर पसंद आए तो ठीक है, मतलब या फिर आपको दोनों एक साथ चाह रहे हैं, या फिर आप दोनों को एक साथ चाह रहे हो, आपका नज़र दोनों के ऊपर एक साथ है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा चल रहे थे वैसा ही होगा। एंड कुछ सिंगल तो मैंने आपको बोला, आपको 2 लोग एक साथ अप्रोच कर सकते हैं, या फिर 2 लोग कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से आपको ऐसा फील होगा कि दोनों ही आपको पसंद करते हैं, इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन है। या फिर आपकी तरफ से किसी दोनों की तरफ आपका कोई अट्रैक्शन यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर तो मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट है या फिर कुछ है, नो। सिंगल के लिए ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ से दोनों के ऊपर नजर जा रहे हैं, या फिर दोनों की तरफ से मतलब दोनों एक साथ आपको पसंद कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों आप फ्रेंड जोन में हो, ठीक है। कुछ सिंगल ना यहाँ पर फ्रेंड जोन में भी दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी 2 लोग ना भी हो, 3 ऑफ कप्स एक्चुअल में फ्रेंड जोन का कार्ड है, तो हो सकता है आप सिंगल हो एंड आप ऐसा कोई इंसान के साथ हो जो फ्रेंड जोन में है, ठीक है। एंड आप उनको लाइक करते हो, वो भी आपको लाइक करते हैं, तो इस मंथ में डेफिनेटली उनके साथ सोशल मीडिया में कम्युनिकेट होगा, बातचीत होगा, कुछ लोग की मीट भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर है। तो ये यहाँ पर हैंग आउट, मस्ती, हैप्पीनेस सब कुछ दिख रहा है, ओके। हाँ, ये ही दिख रहा है आपके सिंगल के लिए, तो अच्छा है, ये मंथ अच्छा है। एंड कुछ सिंगल खुद में ही मस्त है, हैप्पी है, ठीक है, घूम रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, कहीं पर आप ट्रैवल कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ, यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं, अभी चलिए देखते हैं कि आप अगर मैरिड हो आपके लिए क्या लव लाइफ है, एंड देन देखेंगे कमिटेड के लिए, जो अगर रिलेशनशिप में है या फिर कोई भी रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट अगर ना भी हो वो भी देखेंगे। चलिए चेक करते हैं कि अगर आप मैरिड हो आपके लिए कैसा जाने वाले हैं ये जून मंथ। आपके लिए देखो उछलता हुआ कार्ड, उछलता हुआ मछली, यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड। अगर आप मैरिड हो, यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं से ना आपका कोई थॉट इस मंथ पे आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये आपका ही थॉट हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ जैसे बिहेव कर रहे हैं आपको डाउट हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी आपकी तरफ से एक सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी आ रही है फॉर मैरिड। हो सकता है आपके पार्टनर जैसे आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको उनके ऊपर डाउट हो रहे हैं, या फिर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एंड आप खुद के थॉट में ही कहीं ना कहीं बंधे हुए हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया या फिर कहीं से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि आपको और ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रही है। इस टाइप के कुछ है जहाँ पर जून मंथ पे आपका ब्रेन वॉश हो सकता है अगर आप मैरिड हो, एंड पार्टनर के ऊपर डाउट हो सकता है, या फिर ब्रेन वॉश अगर ना भी हो तो ऐसे ही पार्टनर के ऊपर डाउट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, वो जो आपके साथ जो बिहेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपका कन्फ्यूजन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में। आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो जो कि इस
जून मंथ पे आपको नहीं मिल रही है। इस टाइप की कुछ कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपको टोटली सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी एंड कन्फ्यूज एनर्जी में आप दिख रहे हो फॉर मैरिड। ओके, चलिए अभी देखते हैं, अगर आप कमिटेड हो आपके लिए चेक करते हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो स्पेशली आपके लिए देखते हैं कैसा जाने वाले हैं जून मंथ। देन देखेंगे आपका करियर। लवर्स, ओ वाओ, ओ वाओ। तो जो लोग भी कमिटेड है या फिर रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छा बेस्ट। यहाँ पर सिंगल से भी ज़्यादा, सिंगल मैरिड से भी ज़्यादा यहाँ पर जो लोग भी कमिटेड है या फिर रिलेशनशिप में है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छा मंथ है, बहुत अच्छा मंथ है। यहाँ पर लावर्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है इस मंथ पे। ओ वाओ, भरपूर था प्यार आप देखोगे। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, ठीक है, पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा प्यार, इक्वल गिव एंड टेक आप देखोगे। कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि आप दोनों ही दोनों को कितना पसंद करते हो, कितना लाइक करते हो। आप दोनों की तरफ से एक बहुत अट्रैक्शन, लव, केमिस्ट्री, बहुत फीलिंग्स जा रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों एक साथ एंजॉय करोगे इस मंथ में, ठीक है। दोनों मिलके कहीं पर घूमने जा सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आप दोनों इक्वल फील करोगे, मतलब आपके मन में जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, उनके मन में भी है। तो बहुत चांसेस है अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो एंड आप कमिटमेंट चाहते हो सकता है इस मंथ पे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग कमिटमेंट पा सकता है। ये डेफिनेटली अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली हो सकता है कमिटमेंट आपको मिल जाए। अगर ऑलरेडी कमिटमेंट मिल गया है तो आपके जो कनेक्शन है वो और ऊपर जाएंगे, ठीक है, और ग्रोथ होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून से एक लाख फैक्टर काम करेंगे, कुछ मिरेकल होता हुआ भी देखोगे आपके कनेक्शन में। अगर बहुत दिनों से आप होपलेस थे या फिर आपको समझ में नहीं आ रही थी, कनेक्शन के बारे में डाउट हो रहा था, तो फाइनली व्हील ऑफ फॉर्चून से कोई ना कोई मिरेकल देखोगे, हैप्पी गुड न्यूज़ सुनोगे, कोई ना कोई गुड न्यूज़ होगा आपके दोनों के कनेक्शन में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी, सेटिस्फाई फील करेंगे। एंड आपके पार्टनर आपके लिए कोई रोमांटिक चीज़ कर सकता है या फिर आप उनके लिए करोगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। जून मंथ पे प्यार और भी ज़्यादा गहरा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, या आपकी सोलमेट हो सकता है, या फिर ऐसा एक बॉन्ड जहाँ पर आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक करते भी हो। कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर सेम फीलिंग, सेम म्यूचुअल लव, अट्रैक्शन मौजूद है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ फॉर जून मंथ, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा लव ऑफ द लाइफ, लवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, प्यार बहुत होगा। ओके, एंड जो लोग कोई सेपरेशन में थे, बहुत अच्छा चांसेस है इस मंथ पे आपका फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए। अगर आप कोई हेल्दी रिलेशनशिप में थे, कोई रीज़न की वजह से आपका सेपरेशन हो गया था, तो लवर्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एक डेस्टिनी का एक कमाल होगा। पहिया ऐसे घूमेंगे, लाख आपके फेवर में काम करेंगे एंड आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन हो जाएंगे, या फिर आप दोनों की फिर से कनेक्शन सुधर जाएंगी, फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, जहाँ पर एक बिग आप देख पा रहे हो डिवाइन टाइमिंग। तो हो सकता है जो भी कमिटेड है आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे आपका ग्रोथ आप देखोगे। लवर्स कार्ड ऑल्सो चॉइसेस को भी बोला जाते हैं। तो आप अगर कमिटेड हो या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है इस मंथ पे आपका कोई चॉइसेस हो। जैसे कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो कोई एक्स्ट्रा आके आपको अप्रोच कर रहे हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा आपको मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। इस टाइप के कुछ चॉइसेस है, या फिर ऑलरेडी आपके पास चॉइसेस है एंड आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, जहाँ पर ऐसे ओवर थिंकिंग चल रही है इस मंथ पे कि किसका मतलब किसके साथ आपका फ्यूचर देखना है, मतलब जिसके साथ आप हो वो, या फिर जो आपको पसंद करते हैं, या फिर आप जिसके तरफ आपका अट्रैक्शन है वो। तो ये सब लोग मतलब स्पेसिफिक मैसेज है। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है फाइनली इस मंथ पे आप एक डिसीजन में आओ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून से कोई ना कोई मिरेकल हो, डिवाइन टाइमिंग का कोई खेल है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, कोई ना कोई सेकंड चांस आपको मिलेंगे एंड फाइनली आप एक डिसीजन में आओगे कि किसके साथ आपको जाना है। एंड जो भी ऐसा चॉइसेस में नहीं है, आपको कहीं ना कहीं सेकंड चांस मिलने वाला है, ठीक है, आपको या फिर आपके पार्टनर को। अगर उनसे कोई गलती हो गया था, ठीक है, मैं आपको बोल रही थी स्ट्रॉन्ग चांसेस है रिकॉन्सिलेशन की, डेफिनेटली वो डेफिनेटली होंगे। इस टाइप के बहुत अच्छा मैंने आपको देखा, दोनों ही मेजर अरकाना है। तो लव लाइफ में सबसे जो अच्छा हो रहे हैं वो है कमिटेड जो लोग हैं एंड जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं। अगर आप कमिटेड हो ना या फिर रिलेशनशिप में हो, मैरिज की बात हो सकता है इनके साथ, आपका कोई मैरिज, या फिर आपके पार्टनर आपको बोलेंगे कि आपको शादी करना है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, या फिर आपका सच में मैरिज की बात हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून से कहीं ना कहीं आप अपग्रेड हो रही है, बेसिकली हम समझ रहे हो, अपग्रेड हो रहे हैं, आपका जो बॉन्ड है और ज़्यादा लेवल अप हो रही है एंड प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस टाइप के कुछ है यहाँ पर, एक सेकेंड चांस मिलेंगे। एंड अगर कोई मन की फीलिंग्स आप बोलना चाहते थे आप, या फिर आपके स्पेशली फॉर रिलेशनशिप, मतलब जो भी रिलेशनशिप में है आप एंड या फिर आपके आपके पार्टनर कोई मन की फीलिंग्स बोलना चाहते थे एंड पिछले टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से हो सकता है सेकंड चांस मिले एंड आप दोनों एक दूसरे के अंदर जो भी ऑनेस्ट फीलिंग्स है, जो प्यार है, वो आप एक दूसरे को डिस्क्राइब करो। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंजल ब्लेस कर रहे हैं इस कनेक्शन को, सो डोंट वरी, बहुत अच्छा कनेक्शन है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। डेफिनेटली आपको आंखें खोल के आगे बढ़ना होगा, आपको सब कुछ देख के ही आपके 3D लेवल पर आपको जांच पड़ताल करके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आपको ये मतलब आप जिसके साथ भी हो उनको अगर अच्छा लगे, तो आप अगर उनके साथ फ्यूचर देख रहे हो तो डेफिनेटली इस मंथ आपके लिए बहुत फेवर करेंगे, ये मंथ आपके लिए लाकी है। ओके, चलिए अभी करियर के लिए देख लेते हैं क्या आपका करियर जाने वाले हैं। तो बहुत मैंने कमिटेड के लिए डिस्क्राइब कर दिया क्योंकि कार्ड यहाँ पर बहुत मेजर आर्कना था एंड पॉजिटिव। चलिए देखते हैं आपका करियर, आप जो भी फील्ड में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी
आपका करियर देखते हैं। चलिए, करियर कैसे जाने वाली है जून मंथ। फिर देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स है। करियर में अगेन इक्वल गिव एंड टेक। करियर में डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी एम्पेरर के आ रहे हैं, तो येस करियर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। 6 ऑफ पेंटिकल से 7 ऑफ सोर्ड है। करियर में ना एक तो देखो 50% पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव है। मैं आपको बोलती हूँ जो पॉजिटिव है मैं पहले बोल देती हूँ, जो कि है इक्वल गिव एंड टेक। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। जो जैसा आप कमा रहे हो, जैसा आपका चलता आ रहे थे, वैसा ही यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। आपके जो बिहेवियर है, आपके जो भी कलीग्स है, या फिर आप अगर खुद ही बॉस हो, या फिर आपका कोई एम्प्लॉई, फिर आपका कस्टमर, क्लाइंट, जो भी है, कहीं ना कहीं आपके जो ब्यूटीफुल बिहेवियर है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आपके यहाँ पर आपकी तरफ एक रिस्पेक्ट, आपकी तरफ एक प्यार, आपकी तरफ एक उन लोगों के मतलब जो जिनके अंडर भी आप काम करते हो या फिर आपके अंडर कोई काम करते हैं, एक बहुत एक गुड बिहेवियर आप देख पाओगे। ओके, एंड आपकी तरफ से भी ये जो आपका जो अच्छा नेचर है ये लेकर भी लोग नोटिस करेंगे आपके वर्क फील्ड में। तो कहीं ना कहीं वर्क फील्ड यहाँ पर अच्छा है। 6 ऑफ पेंटिकल से आप अगर स्टूडेंट भी हो तो कहीं ना कहीं से आपके जो टीचर्स है, जो भी गुरु मेंटर्स है, उनके जो एडवाइस है वो डेफिनेटली आप ले रहे हो। इस मंथ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल ग्रोथ का कार्ड है। तो आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, डेफिनेटली ग्रोथ है। इक्वल गिव एंड टेक, जितना आप करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेंगे। इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन में देख पा रही हूँ। 50% में नेगेटिव बोल रही थी, वो है 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी। आपके जो भी फील्ड है, वो बिजनेस करते हो या फिर आप जो भी आपका बिजनेस करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके जो कुछ लोग तो आपके साइड में होंगे, आपके फेवर में होंगे। आपके जो भी ब्यूटीफुल सा नेचर है, जो भी बिहेवियर है, लोग डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। लोगों की तरफ से एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। बट 7 ऑफ सोर्ड से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पीछे बात करेंगे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड से कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई स्कैम या फिर मनी स्कैम हो सकता है, या फिर कोई ना कोई स्कैम आप देख पाओ, ठीक है, इस मंथ में। या फिर आपको ऐसा फील हो कि ये इंसान स्कैम कर सकता है, या फिर 7 ऑफ सोर्ड आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं। जो भी आपका फील्ड है, ठीक है, वहाँ पर आप ऐसा नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं से कुछ लोग आपका साइड में होंगे एंड कुछ लोग आपके साइड में नहीं होंगे। यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। 7 ऑफ सोर्ड से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर प्लान करते हुए दिख रहे हो। आप अगर स्टूडेंट भी हो, स्टूडेंट या फिर जो भी आपका फील्ड है, आप प्लान कर रहे हो इस मंथ में कि आपको क्या करना है। एंड आपको प्लान करना भी चाहिए आपके करियर में। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि जो भी आपका प्लान है, जो भी आप करना चाहते हो, जस्ट एक्शन लो उनमें, ठीक है। तो 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर सीक्रेटली कोई काम कर रहे हैं, मतलब सीक्रेट कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जहाँ पर उनका बेनिफिट हो डेफिनेटली। तो हो सकता है इस मंथ पे आपको मिले, क्योंकि एम्पियर है यहाँ पर, ठीक है। जो भी मिलेंगे आपके टैलेंट के ऊपर, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर, क्योंकि एम्पियर एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। तो जो भी आपका फील्ड है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो मैनर्स है, आपके जो मतलब ग्रुप को लीड करने का जो क्षमता है, वो डेफिनेटली अमेजिंग है। इस मंथ में भी रहेंगे। तो आपको जो भी आप प्लान कर रहे हो उनको एग्जीक्यूट भी करना होगा, ये भी यूनिवर्स आपको बोल रही है। एंड जो भी एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी आपका नीड है, वो हो सकता है इस मंथ पे बहुत सारा आपका फुलफिल हो एंड बहुत सारा ना भी हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, उनके लिए तो बहुत कुछ नीड होता है, राइट, बहुत प्लानिंग होता है। तो हो सकता है इस मंथ पे आप प्लानिंग को सेटल कर रहे हो, मतलब क्या आपको करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बट हो सकता है कुछ जुगाड़ आपका हो एंड कुछ ना हो, कहाँ पर आपका स्टकनेस आ जाए कि इसको कैसे पार करूँ, ये कैसे मैं ओवर करूँ, इस टाइप के। एंड आपके ना यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रही है आपको ना आगे जाना है। आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपको आगे जाना है, आपको पीछे नहीं जाना है। तो जो छूट गया है, जो हो गया है, जो आपका अगर पिछले टाइम पे कोई रिजेक्शन था करियर में, जो हो गया है, हो गया है। आपको अभी आगे जाना है, अभी आपको आगे देखना है। तो इस मंथ पे हो सकता है ऑब्स्टिकल्स आए जहाँ पर आप आगे जाना चाहते हो एंड बार बार आप पीछे देख रहे हो, क्या छूट गया है, कहाँ पर रिजेक्शन हुआ था, किसने आपका साथ नहीं निभाया, कौन आपको बैक बीच किया, मतलब कौन आपके पीठ पीछे बातें किया। ये सब आपको देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको आगे जाना है, आपका ग्रोथ है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स फुल ग्रोथ का कार्ड है, तो जस्ट आगे जाइए, ठीक है। एंड आगे जब जाओगे, प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, अगर ऑलरेडी कोई फील्ड में हो, आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, खुद के काम। एंड 6 ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट का कार्ड है। आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी जहाँ पर भी है, ओके, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप डिसऑनेस्ट करो, 7 ऑफ सोर्ड, अगर आपकी तरफ से कोई डिसऑनेस्टी आए, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं करेंगे, ऊपर से ऐसा कुछ हो जाएंगे जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि नेगेटिव हो गया है आपके साथ। तो इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपको ऑनेस्टी मेंटेन करना है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर आप ऑनेस्टी मेंटेन करो, स्केल एकदम बैलेंस है, जो आप करोगे वैसा आपको रिटर्न मिलेंगे। अगर इस मंथ पे ना मिले तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो मिलेंगे,
ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर जब भी आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा, जब भी आपका अच्छा टाइम होगा, जब भी यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे डेफिनेटली होगा। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर एग्जाम दे रहे हो, येस इस मंथ पे आप टोटली प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हो, कोई ना कोई सीक्रेट आजमाते हुए दिख रहे हो, तो ये आपके ऊपर है आप क्या करोगे। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ यहाँ पर दिख पा रही हूँ। तो बट ये सब में मत जाओ सीक्रेसी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एम्पियर है ना, आप लड़की हो लड़का हो देख रहे हो, एम्पियर इज अ किंग। ओके, बहुत ही मैच्योर होते हैं एंड लॉयल होते हैं, तो डोंट डू दिस। ओके, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, तो ये आपका करियर था जो कि 50% पॉजिटिव है एंड 50% आपके पीठ पीछे कुछ एनिमी बाहर आ सकता है, वो भी आप देखोगे। कोई ना कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, ये आपकी करियर फील्ड में हो सकता है, कोई ना कोई सीक्रेट है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप गैदर करोगे इस मंथ में, मतलब जो भी आपका फील्ड है या फिर उनके साथ साथ अगर आप कुछ और ट्राई कर रहे हो और की तरफ आपका मतलब और कोई फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप देख रहे हो, तो बहुत इंटेलिजेंस गैदर होगा, बहुत कुछ सीखोगे एंड आपका उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर उन पर्टिकुलर क्षेत्रों में आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर एट्रैक्शन दिख रही है, मतलब और जानना है मुझे, और डीप जाना है, इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, वो सोशल मीडिया से हो या फिर बुक्स पढ़ के, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर लोगों के साथ बात करके हुए, ये भी हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक चैरिटी का कार्ड है, हो सकता है ये मंथ पे आप चैरिटी भी करो, कोई हेल्प करो, ये इंसान भी हो सकता है या फिर मतलब कोई इंसान को आप हेल्प कर रहे हो, या फिर डॉग एनिमल भी हो सकता है, यानी कि एक चैरिटी एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से। ओके, इस टाइप के कुछ यहाँ पर हैं, तो यही आपको मेंटेन करना है, फिर आपका यहाँ पर करियर और भी ज़्यादा बूस्ट अप होगा। मैच्योरिटी से डिसीजन लो। अगर इस मंथ पे कोई चॉइसेस आए आपकी लाइफ में, वो करियर हो, वो लव लाइफ हो, बी मैच्योर, मैच्योरिटी से आपको डिसीजन लेना होगा। ओके, थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेना होगा। एंड किसको आप ट्रस्ट कर रहे हो इस मंथ पे, बेसिकली आपका फील्ड में, आपका करियर में, वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है, कहाँ पर आपका ट्रस्ट लेवल जारी है, किसको ट्रस्ट कर रहे हो, किसको आप खुद के सीक्रेट बोल रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पर आपको चेक करना है। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि आपके इस मंथ पे आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। 6 पोर्टल भी पढ़ते हैं, आज ही है आई थिंक 6 पोर्टल, मतलब ये वीडियो अपलोड होगा। चलिए देखते हैं, स्ट्रेस एनर्जी एकदम देखते हैं ये 6 पोर्टल क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, या फिर इस मंथ पे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे। एस ऑफ कप्स, ओके, न्यू लव। इस मंथ पे जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है वो है एस ऑफ कप्स। यहाँ पर आए हैं 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं से आप अगर बोर थे आपकी लव लाइफ में या फिर आपके करियर में, अगर कोई इमोशन जुड़ा हुआ है, मतलब आप प्यार से आपके करियर में आपका दिल से आप कोई काम करते हो, तो वहाँ पर ब्लेसिंग्स है, वहाँ पर आप ग्रोथ देखोगे। आप अगर कोई मतलब खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर अगर आप कुछ करते हो, जो भी पसंदीदा चीज़ है, वहाँ पर आपका ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके करियर में अब मन मार के ना करते हो, ऐसा कोई फील्ड में हो जहाँ पर आपका दिल लगते हैं, तो वहाँ पर आपका ग्रोथ देखोगे। ये सब का आप सिनर्जी। एंड अगर जो भी लव लाइफ में आपका बेसिकली और ब्लेसिंग्स दिख रहा है, अगर आप बहुत दिनों से एक सच्चा प्यार ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है कुछ लोग के लाइफ में ट्रू लव एंट्री करे, या फिर ये सब कप्स आपकी तरफ से कोई प्रपोजल जा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से किसी के तरफ प्यार जा रहे हैं। ये सब कप्स एनर्जी, ठीक है। ये करियर भी हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकता है। बेसिकली ये आपका ही हैंड है, ये सब कप्स का कार्ड। एंड आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, या फिर किसी के तरफ आपका गेस्चर जा रहे हैं, किसी के तरफ आपका आप इमोशनल फील कर रहे हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो, एक न्यू लव, एक फ्रेश एनर्जी फील कर रहे हो, इस टाइप के कुछ यहाँ पर ब्लेसिंग्स है। लव लाइफ में ब्लेसिंग्स है बेसिकली। ओके, जो भी मैं आपको बोली थी, कमिटेड है या फिर सिंगल, मैरिड भी हो सकता है, कि प्यार है आप दोनों में, ठीक है। कोई ना कोई आप उनको कुछ दे रहे हो, कप शेयर कर रहे हो, आप उनको इमोशन होके इमोशनल कोई बातें बोल रहे हो, कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, या फिर कुछ भी गिफ्ट दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आपका प्यार जा रहे हैं, दिल से आप कुछ कर रहे हो, वो वहाँ पर ब्लेसिंग्स है। आपको कुछ रिटर्न भी मिल सकता है, मतलब कोई आपको दिल से कुछ बोले, वो भी हो सकता है। एंड आपके करियर में ब्लेसिंग्स है। अगर आप ऐसा कोई फील्ड में हो जहाँ पर आप मन मार के ना करते हो, आपके दिल लगते हैं, बेसिकली जो भी क्रिएटिव साइड है, क्रिएटिविटी जो कम्युनिटी है, क्रिएटिव, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, ओके, या फिर ऐसा कोई काम जहाँ पर आपको अच्छा लगते हैं, जाना अच्छा लगते हैं, आपके जॉब अच्छा या फिर बिजनेस में आपको अच्छा लगते हैं, वहाँ पर ब्लेसिंग्स है। वहाँ पर कोई ना कोई उनके मतलब आप देख रहे हो ना, यहाँ पर लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। वहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई न्यूज़, या फिर आपको अच्छा लगे, इस टाइप के कुछ है यहाँ पर। ओके, एंड कुछ लोग मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आपका कोई क्रिएटिविटी है, मतलब बहुत दिनों से आप अगर क्रिएटिविटी के ऊपर कुछ करना चाहते थे, आपकी क्रिएटिव नॉलेज जैसे कि कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, या फिर कोई भी आपका हॉबी हो सकता है वो टैलेंट आप यूटिलाइज़ करो इस मंथ पे, उस टैलेंट के ऊपर आप काम करो, कोई स्टार्ट करो, ये सब का आप सिनर्जी। या फिर टैलेंट आपका ऑलरेडी बहुत दिनों से मतलब आपके अंदर ही थे, आप फाइनली उनमें काम करोगे, आप फाइनली ये सब कप्स एक फ्रेश स्टार्ट करोगे आपके क्रिएटिव साइट में। ओके, ऐसा में यहाँ पर ब्लेसिंग्स है। एंड ये सब कप्स का कार्ड है यूनिवर्स ब्लेसिंग्स। ये ब्लेसिंग्स सबके लिए है। ये सब कप्स यहाँ पर आप एक व्हाइट पिजन देख पा रहे हो, तो यूनिवर्स फुल प्रोटेक्ट कर रही है आपको, यूनिवर्स फुल आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप बहुत अंदर से सेटिस्फाई एंड हील महसूस करोगे। आपके हार्ट चक्र कहीं ना कहीं हील होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, जो कि बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स है। चलिए अभी चेक करते हैं
प्यार में न्यू बिगिनिंग हो सकता है, मैं आपको बोल रही थी रिकॉन्सिलेशन हो सकता है कुछ लोगों की। चलिए अभी चेक करते हैं कि आपका मनी पार्ट कैसे जाने वाली है, मनी, एंड देन देखेंगे हेल्थ, एंड देन देखेंगे कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए। लेट्स सी अबाउट मनी, 10 ऑफ सोर्ड। मनी में दिक्कत है, मनी प्रॉब्लम है इस मंथ पे, आपका मनी प्रॉब्लम स्टकनेस हो सकता है, ठीक है। हेल्थ देखेंगे, हेल्थ में ओके हैंगमैन, ठीक है। मनी में प्रॉब्लम है, दर्द है, मनी में दिक्कतें हैं, बट डोंट वरी, ये फेज उतर जाएंगे। ये मंथ पे मैं आपको बोली थी ना, फाइनेंशियल क्राइसिस है, स्टकनेस है, डिले है, तो पेशेंस रिक्वायर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड देखो, 10 ऑफ सोर्ड मतलब ये दर्द है, पेन है, मनी में एक्सपेक्टेशन लॉस हो रहा है, कोई ना कोई आपको स्कैम, आपको ऐसा फील हो रहा है स्कैम हो गया, या फिर 10 ऑफ सोर्ड मतलब एक यहाँ पर भी देखो आप 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी कहीं ना कहीं आपके करियर से लिंकअप है, तो किसी के ऊपर ट्रस्ट इजीली नहीं करना है, ओके। 10 ऑफ सोर्ड मतलब कोई पैसा लेके भाग गया, या फिर बोलो आप 7 ऑफ सोर्ड 10 ऑफ सोर्ड मतलब किसी को आपने ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, या फिर ऑलरेडी भाग चुके थे, आपको इस मंथ पे बोले थे पैसा मैं आपको दूंगी, बट आप देख रहे हो नहीं दे रहा है, भाग गया, इस टाइप के कुछ यहाँ पर आप देखोगे, स्कैम भी हो सकता है यहाँ पर, सो बी केयरफुल, ओके। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड मतलब ये पैसों में दर्द है, बट डोंट वरी, 10 नंबर का कार्ड लास्ट का कार्ड है, तो ये फेज ओवर होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स तक आप डेफिनेटली पहुंचोगे, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, इस मंथ पे थोड़ा सा दिक्कतें हैं। एंड देखो आपका ये जो दिक्कत ना, मनी स्ट्रगल, ये कहीं ना कहीं आपका हैंगमैन, कहीं ना कहीं देखो हैंगमैन आपके हेल्थ के ऊपर असर पड़ रही है, हेल्थ में एक स्टकनेस है आपकी ओवरऑल में, देख पा रही हूँ ना, आपके लव लाइफ को छोड़ के आपके जो करियर में भी ठीक है, बट हेल्थ एंड आपका मनी एंड आपका ओवरऑल थीम स्टक है, मतलब स्टकनेस आपको फील हो रही है, डिले आ रहा है, जहाँ पर सरेंडर करना हो रहे हैं। आपकी हेल्थ हैंगमैन बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, हेल्थ ठीक नहीं है, आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज करना होगा, मेडिटेशन कीजिए, या फिर कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए जहाँ पर आपका हेल्थ थोड़ा सा सुधर जाए, या फिर हेल्थ में अच्छा एक रिजल्ट मिले, ठीक है। अगर डॉक्टर के पास जाना है तो वहाँ पर विजिट कीजिए, बट हेल्थ के अंदर जो भी आपका सिम्टम चल रहे हैं नॉट गुड, ठीक है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा चेक करना होगा। एक्सरसाइज वेरी एक्सरसाइज मेंटेन कीजिए, ओके। इस मंथ में आपका कोई ना कोई डाउनलोड आएंगे, जैसे कि स्पिरिचुअल ओपनिंग होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके अंदर, या फिर कोई ना कोई ड्रीम आएंगे जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट इट। हैंगमैन मेजर करना है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में स्टकनेस एंड डिले चल रही है, इसी वजह से आपका हेल्थ के ऊपर असर पड़ रही है, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, इस टाइप की कुछ है, एंड आप टोटली गॉड के ऊपर सरेंडर कर रहे हो, बट डोंट वरी, निकल जाओगे आप वहाँ पर। तो जहाँ पर आपको एक्शन लेना है हेल्थ के ऊपर, डेफिनेटली एक्शन लीजिए, ओके। ऐसे मतलब आप लटक रहे हो कि एक के बाद एक टाइम जा रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। आपका हेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ अगर बिगड़ जाए सब कुछ बिगड़ जाएंगे, तो हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ओके। चलिए अभी देख लेते हैं कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए फॉर पाइल वन, कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए इस मंथ में, क्या यूनिवर्स आपको बोल रही है। किंग ऑफ सोर्ड, कम्युनिकेशन, सही से कम्युनिकेट कीजिए। अगर ऐसा कुछ आप देखो, तीखे से कुछ ना बोलो, जो भी आपको बोलना है बहुत ही सॉफ्ट गेस्चर लेके बोलो, या फिर एक मैनर्स मेंटेन करो। ये एक अच्छा, देखो आपका मैनर्स बहुत अच्छा है, एम्पियर भी था, बट किंग ऑफ सोर्ड मतलब आप ना कभी कभी गुस्से में आके कोई डिसीजन ले लेते हो, या फिर अचानक से इम्पल्सिवली आप कुछ बोल देते हो, या फिर अचानक से आप ऐसा कुछ कम्युनिकेट कर देते हो दूसरे लोगों के साथ जहाँ पर लोग हार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों की दिल टूट जाता है। तो ये आपको आई थिंक पता नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, आप एक्चुअल में सही बोल रहे हो, बट उनका टोन से ही करो, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड मतलब बहुत ही तीखे बोलते हैं, एकदम मिर्ची की तरह, तो उनका थोड़ा सा मिठास लेके आओ बात में, फिर जाके कम्युनिकेट करो, फिर देखना जो आप बोलना चाह रहे हो वो भी लोग समझ रहे हैं, एंड आपका बात भी हो रहा है, एंड गुस्से से आप कुछ ना बोल रहे हो, तो आपका जो रिलेशनशिप है, रिलेशन है वो भी सुधर रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टेक केयर करो, एंड इस मंथ में कट ऑफ करने से बचो। कोई भी इंसान को आप इजीली कट ऑफ कर रहे हो, एंड कर रहे हो कनेक्शन, बी केयरफुल, ठीक है। हो सकता है बाद में आपका गिल्ट भी हो सकता है, तो थोड़ा सा कट ऑफ करने से लोगों को ईजिली, या फिर एंड बाउंड्री अगर आपका है स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर कोई आपको बोल रहे हैं बाउंड्री नीचे गिराओ, मैं अंदर घुसना चाहती हूँ, ये आपके ऊपर है, आप कितना उनको डाउन करोगे, बट किंग ऑफ सोर्ड मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना होगा। रूड मत हो, ओके, ईगो को कंट्रोल करना है, रूडली किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, नहीं तो आपका कर्मा यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट है, ओके। तो रूडली किसी को नहीं कुछ बोलना है, क्लियर कट कम्युनिकेट करना है, फिर वो भी मिठास के साथ, नहीं बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची ऐसा नहीं चलेंगे, ओके। एंड येस, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा कम्युनिकेशन में। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं उनको अभी जाके कुछ बोल दूंगी, तो काम डाउन, मत बोलो, ठीक है, साइलेंस हो जाओ, गुस्सा ठंडा हो जाए फिर जाके बोलना। एंड जब आप कूल हो जाओगे ना, तब आप देखोगे क्या मैं गुस्सा कर रही थी, यहाँ पर गुस्सा करने का कुछ था ही नहीं, ठीक है। इस टाइप के कुछ है, आपको अचानक से गुस्सा आते हैं, एंड आप अचानक से कुछ बोल देते हो, एंड फिर जाके प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो एंड ऑल्सो योर बिहेवियर, आपका आप जैसे बिहेव कर रहे हो, जैसे कि किसी को देखकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंड आपने ऐसा कुछ मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा कुछ हो गया, ऐसा आपने कुछ बिहेव कर दिया जहाँ पर दूसरे लोग बोलेंगे कि इतना ईगो है, कितना घमंड है, इस टाइप के कुछ है। तो थोड़ा सा आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करना है, ठीक है। एकदम
बैलेंस मूड में रहिए, ना ही गुस्सा ना ही बहुत ज़्यादा मिठास, एकदम बैलेंस चाहिए। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस मंथ पे। ये मंथ आपका आपके फेवर करेंगे, ठीक है। बहुत सारा कार्ड है यहाँ पर पॉजिटिव है, सो डोंट वरी, मंथ आपका फेवरेबल है। यहाँ से देखेंगे आपका पीस, यस इस मंथ पे आपको भर भर के पीस मिलेगा, सुकून। एक्चुअल में क्या है ना, आप सेटिस्फेक्शन की तरफ ही जा रहे हो, फ्रीडम लवर हो आप, आपको हल्ला पसंद नहीं है, गुस्सा पसंद नहीं है, तो पीस है जहाँ पर सेटिस्फेक्शन है, जहाँ पर आप अकेला ही, कभी कभी आप देखना, आप जब अकेला बैठोगे आपको बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है। तो पीस, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से आपको सुकून मिलेंगे। तो यस इंस्पिरेशन, मैं आपको बोली थी, आपका कोई आइडिया है, आप कुछ चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हो, इंस्पिरेशन, ओके, आइडिया के ऊपर काम कीजिए, कैप्चर योर आइडियाज़, एक्शन लीजिए, तभी तो होगा। होप, यस कोई भी क्षेत्र आपका हो सकता है लाइफ में जहाँ पर आप होपलेस फील कर रहे हो या फिर क्या होगा पता नहीं, ऐसा होपलेस नहीं होना है, होप अभी भी बाकी है। ये कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आप ज़्यादा समझ पाओगे मेरे से भी ज़्यादा, तो डोंट लूज़ योर होप, ओके। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इंस्पिरेशन का कार्ड आया है, कैप्चर योर आइडियाज़, ओके। बट जल्दबाजी मत करो। यहाँ पर भी है बैलेंस, रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करो। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप अगर मैरिड हो, कमिटेड हो, सिंगल हो, आपका फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, जिनके साथ आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ना बिगड़े, इनके साथ रिलेशन नहीं बिगड़े, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा, बैलेंस करना होगा, ओके। यहाँ से आपका लव लाइफ के लिए देखेंगे, ये मंथ आपके लिए भर भर के पीस लेके आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन लेके आ रहे हैं, इंस्पिरेशन है, ठीक है, ओके। होपलेस नहीं होना है। देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेंगे आई थिंक इस मंथ में। यू डिज़र्व लव, एग्जैक्टली यू डिज़र्व लव। आपको ऐसा होपलेस या फिर बोलो लव लाइफ में कोई भी आपका प्रॉब्लम चल रहे थे, डोंट वरी। चिल्ड्रन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आप अगर मैरिड हो, ओके। एंड जो लोग भी मैरिड नहीं हैं, यहाँ पर आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड पेन है जो कि आपकी मैरिड लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं, ओके। यू डिज़र्व लव, आपको जस्ट यही मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, वो है यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व एवरी हैप्पीनेस, सो यू आर लवेबल। ऐसा मत सोचो, अगर कोई आपको ऐसा जता रहा है, कोई आपको ऐसा फील कर रहा है कि यू डोंट डिज़र्व लव, कि उनको भगाओ, ठीक है। कभी कभी गुस्से से ना भी भगा सकते हो आप, जस्ट इग्नोर करो, ओके। इग्नोर हिम और हार। अगर ऐसा कोई आपको फील कर रहा है कि यू डोंट डिज़र्व लव, यू आर नॉट लवेबल, यूनिवर्स आपको बोल रही है यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व एवरी हैप्पीनेस। तो जो ऐसा आपको बिहेव कर रहा है या फिर ऐसा कुछ आपको बोल रहे हैं, उनको इग्नोर करना सीखो, ओके। इग्नोर करो उनको, जितना इग्नोर करोगे उतना ही इनका ये जो बोलना है वो बंद हो जाएंगे, जितना उनको आप रिएक्ट करोगे उतना ये आपको बोलेंगे, ओके। यहाँ से देखेंगे एक्स्ट्रा क्या है आपके लिए, ओके। आपको बहुत कुछ आई थिंक देना चाहते हैं, हाँ बहुत कुछ हो गया है आपके लिए, इतना क्यों, तो बहुत है, टाइम लग जाएंगे। रिस्पेक्ट आपको भर भर के मिल रही है, रिस्पेक्ट क्या क्या मिल रही है एक बार देख लो, ओके। रिपीट भी हो सकता है। सेलिब्रेशन, कुछ लोग जा रहे हैं सेलिब्रेशन में, ओके फाइन। चलिए यहाँ से देखते हैं चैरिटी, देखो मैं आपको बोल रही थी ना, चैरिटी डेफिनेटली वेरी गुड। यहाँ पर आया है सिंप्लिसिटी, येस यू आर सिंपल पर्सन। यहाँ पर आया है ओन बिजनेस, येस जिनका भी बिजनेस है, ग्रोथ हो सकता है बिजनेस में, ओके। स्कैम से बचिए। यहाँ पर आया है पेट लवर, ओ सो स्वीट, पेट लवर। यहाँ पर आया है गॉर्जियस आउटफिट, येस कुछ लोग शॉपिंग कर सकते हैं। मैं आपको बोल रही थी देखो प्रोटेक्शन, येस आपको प्रोटेक्शन मिलेंगे। एट्रैक्टिव, आप बहुत एट्रैक्टिव दिख रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, गुड जॉब, येस जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर जॉब पाना चाह रहे हैं, या फिर जॉब करते हैं उनके लिए मंथ अच्छा है। यहाँ पर आया है रोमांटिक, ये आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करोगे। अगेन प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब बहुत चांसेस हाई है। अगर आप कोई एग्जाम भी दे रहे हो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। डिलीशियस फूड, येस घूमोगे मस्ती करोगे, आपके लिए बहुत गिर गया है। अमेजिंग पार्टी, अगेन मैसेज। नेचर, येस नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बहुत कुछ करोगे इस मंथ में, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम है आई थिंक आपका, या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है। ये देखो इविल आई, ठीक है, जेलस पीपल, इनको क्या ही बोलूँ, इनसे थोड़ा सा बचिए। स्कैम भी हो सकता है या फिर ट्रस्ट आपका ब्रेक हो सकता है। गुड हेल्थ, आपका हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, एंड कुछ लोग की गुड हेल्थ है, ओके। एक्सरसाइज कीजिए। पावर कपल, ओके, ये तो कपल के लिए मैसेज है, आप पावर कपल फील करोगे। पावरफुल एंड एम्बिशियस, येस अगेन आपका करियर के लिए मैसेज। ट्रैवल, येस देखो मैं आपको बोल रही थी ट्रैवल हो सकता है। एंड यहाँ पर आया है हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग होगा, मैं आपको बोल रही थी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स आपको अंदर ही अंदर हील कर रहे हैं। रोमांस, अगेन यहाँ पर देखो सपोर्ट, ये सपोर्ट आपको मिलेंगे या फिर लोग आपको देखेंगे यू आर वेरी सपोर्टिव। ट्रू लव, कुछ लोग यहाँ पर ट्रू लव पा सकते हैं, या फिर आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैं आपको बोली थी लवर्स कार्ड आए थे, रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो या फिर मैरिड, कहीं ना कहीं समझ पाओगे आपकी ट्रू लव है, ओके। सब लोग मत लो। यहाँ पर आए हैं हैप्पीनेस, येस ये मंथ आपके लिए लेके आ रहे हैं भर भर के हैप्पीनेस, ओके। हैप्पीनेस। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे आपके लिए एक लास्ट मैसेज, क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, लेट्स सी। कीप डिस्टेंस फ्रॉम बैड पीपल, एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही थी कि कुछ लोग आपके साइड में नहीं हैं, वो जितना आपको बोल रहे हैं ना मैं आपके साइड में हूँ, ये वो नहीं है वो, ठीक है। तो एक्शन में नोटिस कीजिए,
जो आपके साइड में होगा उनका एक्शन आप चेक करिए, जो आपके साइड में नहीं होंगे उनका भी एक्शन चेक करिए, आपको सब कुछ समझ में आएंगे कि कौन आपके लिए सही है एंड कौन गलत। तो कीप डिस्टेंस, जिनको भी आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बोलते रहते हैं एंड काम की टाइम पे कुछ नहीं है, तो जस्ट डिस्टेंस करिए खुद को, ठीक है। एंड जो भी नेगेटिव पीपल हैं, आपको ईविल आई सेंड करते हैं या फिर ऐसा आपको फील होता है ये लोग सही नहीं है आपके लिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, यही आपके लिए मेन गाइडेंस है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है करेज। आज की टॉपिक है आपकी जून 2026 कैसे जाने वाली है, ये जून मंथ आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, करियर, मनी, हेल्थ पार्ट सब कुछ चेक करेंगे। एंड उनके साथ चेक करेंगे 6 पोर्टल ऑलरेडी पड़ चुका है, तो 6 पोर्टल में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे या फिर ये मंथ आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स अनलॉक कर रही है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनके साथ साथ देखेंगे कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए, वो भी चेक करने वाले हैं यहाँ पर। जून तो ऑलरेडी पड़ चुका है, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहे हैं इस मंथ पे। तो करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। इस मंथ चैलेंजिंग होगा, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं से हो सकता है आपको चैलेंज फील हो, करेज नीडेड होगा, कहीं से आपको करेजियस बनना होगा। इस मंथ पे ऐसा कुछ चीज़ होगा जहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आपको कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करना होगा या फिर करेजियस से डील करना होगा। कहीं ना कहीं से आपके अंदर से हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए कुछ भी चीज़ को ओवरकम करने के लिए। यूनिवर्स आपको बोल रही है आपके अंदर है, यू हैव द पावर, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर करेज है, आप निकल जाओगे। बट ऐसा बैठे बैठे नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा जहाँ पर भी एक्शन की नीड है। करेज आपका मेन कार्ड है, कहीं ना कहीं थीम की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस मंथ में एक आपके अंदर से पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, फिर आप सब कुछ ओवरकम कर लोगे। ये आपके लिए गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं जून मंथ की आपकी ओवरऑल थीम क्या है, फिर देखेंगे सिंगल के लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल थीम क्या है फॉर पाइल 2 जून मंथ। ये मंथ ऑलरेडी जून मंथ चल रही है, चलो देखते हैं। ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओवरऑल थीम कहीं ना कहीं से किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, ग्रोथ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है। ओवरऑल थीम में आप टोटली खुद के जोन में दिख रहे हो, खुद के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है, खुद के मनी, करियर, फाइनेंस में टोटली आपका ध्यान करियर फाइनेंस में ज़्यादा जा रहे हैं रेदर देन योर लव लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ। आपका ध्यान मनी के ऊपर है, पैसों के ऊपर है, आपके ग्रोथ के ऊपर है, स्टेबिलिटी के ऊपर है। तो टोटल मंथ पे आपके दिमाग वहाँ पर ही घूमेंगे, इस टाइप के मैं ऐसा देख पा रही हूँ। मनी के ऊपर घूमेंगे, करियर के ऊपर घूमेंगे, ग्रोथ कैसे स्टेबल हुआ जाए वहाँ पर घूमेंगे। एंड आप खुद के जोन में हो, ईगो आपके अंदर भी बूस्ट होता हुआ दिख रहा है, बट वहाँ पर मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा बैलेंस करो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं से आप कहीं इस मंथ पे एक हैप्पी, सेटिस्फाई दिख रहे हो, ठीक है। जो भी आपके पास है, ठीक है, ये लेकर आप सेटिस्फाई हो, जो भी आपके पास है वो लेकर आप सेटिस्फाई एंड कंफर्टेबल दिख रहे हो आपकी तरफ से। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ। तो टोटली आपका मंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, मनी माइंडेड दिख रहा है एंड लाइफ में, करियर में ज़्यादा फोकस होता हुआ दिख रहा है। ओके, चलिए। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ना, इफ़ यू वुमेन, आपके लाइफ में कोई किंग, कोई लड़का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, ये सबके लिए नहीं था, हो सकता है ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आए या फिर ऑलरेडी है, उनकी तरफ से कोई ना कोई आप ऐसा देखोगे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके जून मंथ पे, ऐसा भी हो सकता है। एंड इफ़ यू वुमेन, डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपकी ध्यान करियर में ज़्यादा जा रहे हैं, मनी में ज़्यादा जा रहे हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं फॉर सिंगल आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। सिंगल के लिए चेक करेंगे। आपका बाउंड्री स्ट्रॉन्ग है इस मंथ पे, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही पिकी हो रहे हो, चूजी हो रहे हो, गुस्सा भी आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा सा बचना है। ओके, फॉर सिंगल देखते हैं आपकी लव लाइफ, फिर देखेंगे मैरिड के लिए। आज तो ऐसे ऐसे कार्ड आ रहे हैं ना। सिंगल के लिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेस दिख रहा है। ओके, आप खुद के जोन में हो, आप खुद के जोन में हो, यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ। सिंगल के लिए आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस हो सकता है। ओके, एंड आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। हाई प्रिस्टेस ना आपको मैनिपुलेट भी हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ आपको इजीली मैनिपुलेट आप मत हो। ओके, किसी की तरफ मतलब इजीली किसी के बातों में आके आप मैनिपुलेट हो रहे हो या फिर कोई डिसीजन आप ले रहे हो। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए आपकी लव लाइफ के लिए अगर आप सिंगल हो एंड आप खुद के जोन में ही दिख रहे हो। कहीं ना कहीं से आपके अंदर से ना एक सीक्रेटिव जोन आ रहे हैं, ज़्यादा बात करना, एक साइलेंस मेंटेन हो रही है। ठीक है, आपकी तरफ से मैं ऐसा देख पा रही हूँ। ज़्यादा बात करना, ज़्यादा आगे जाके अप्रोच करना या फिर ज़्यादा एक्शन लेना लव लाइफ में तो नहीं है। इस टाइप के कुछ है जहाँ पर आपका फोकस आपकी खुद के साथ है, खुद के लिए सेल्फ लव में यहाँ पर देख पा रही हूँ। खुद को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड कहीं ना कहीं से हाई प्रिस्टेस से यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ मैनिपुलेट हो सकते हो लव लाइफ में। ओके, ब्रेन वॉश हो सकते हो, वहाँ
पर थोड़ा सा आपको चेक करना है। कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, एक डिसीजन में आइए। आपका इंट्यूशन आपका बेस्ट फ्रेंड है, इंट्यूशन की बातें सुनिए, ओके। एंड कन्फ्यूज हो सकते हो, ओवर थिंकिंग हो सकते हो, दोनों लोगों में से कन्फ्यूज हो सकते हो या फिर मल्टीपल भी हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना है, ओके। एंड कोई भी इंसान को ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है इस मंथ पे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इंट्यूशन को फोकस कीजिए, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव पर्सन, तो इंट्यूशन को फोकस कीजिए, आप सब कुछ समझ जाओगे कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, कहाँ पर आपको जाना है, किसके बात आपका सुनना है, कौन इंटेलिजेंट है, क्या है, एंड आप कितना इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाई प्रीस्टेस मतलब आपको नॉलेज है, आप जानते हो, ठीक है, यू आर इनफ मैच्योर इंटेलिजेंट, तो वहाँ पर ही थोड़ा सा आपको देखना है, ओके। ओवर गिविंग, ओवर डूइंग, ओवर इमोशनल होकर कुछ भी आपको नहीं बोलना है। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पर मून बना हुआ है, मूड स्विंग भी हो सकता है आप अगर सिंगल हो, या एंड सीक्रेट, आप अगर कोई, ये देखो सब लोग मत लो, आप अगर सिंगल हो या फिर एंड कोई इंसान को आप सीक्रेटली पसंद करते हो, हाई प्रीस्टेस, कोई इंसान को, इंसान के तरफ आपका सीक्रेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, प्यार है, या फिर क्या मैं बोलूँ, एक बहुत आपकी तरफ से एक इमोशन है, तो या डेफिनेटली ये बरकरार रहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपका डाउटिंग दिख रहा है या फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, ओके। इस टाइप के कुछ है, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में अगर आप हो, रिलेशनशिप तो नहीं है, आप अगर सिंगल हो सकता है कोई अट्रैक्शन है किसी की तरफ, आप छुप के पसंद करते हो, या फिर कोई छुप के आपको पसंद कर रहा है जो एक्शन नहीं ले रहा है, जो आपके पास नहीं आ रहा है, या फिर आपका बाउंड्री इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप पिकी हो रहे हो या फिर चूजी हो रहे हो। मैं आपको बोली थी किंग ऑफ पेंटिकल्स कि आपको इजीली आप किसी को एंट्री करने नहीं दोगे। देखो ये सही बात है, क्योंकि आज के टाइम पे आपको बहुत सोच समझ के डेफिनेटली, मतलब खुद के इंट्यूशन को फॉलो करके आपको डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, ओके। एंड किसी को भी आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री करा रहे हो, तो वहाँ पर भी इंट्यूशन बहुत आपको हेल्प करेंगे, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। किसी दूसरे के बातों में आके कोई भी मतलब अच्छा डिसीजन मत लो आप अगर सिंगल हो, ओके। चलिए अब मैरिड के लिए तो बहुत अभी से आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं आप अगर मैरिड हो आपके लिए क्या कार्ड देते हैं यूनिवर्स। चलिए चेक करते हैं आपकी जून मंथ कैसे जाने वाली है। 9 ऑफ सोर्ड, ओ गॉड, 5 ऑफ सोर्ड, ओके। देखो मैरिड के लिए यहाँ पर नॉट सो पॉजिटिव कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड आप खुद ही देख पा रहे हो, डार्क कार्ड है। आपका सैडनेस दिख रहा है, कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन दिख रहा है, पार्टनर के साथ ईगो क्लैश होता हुआ दिख रहा है, एक पावर डायनामिक दिख रहा है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान मुझे समझता क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा मैं जैसा फील करती हूँ कि ये क्यों नहीं फील करता है, ये क्यों खुद का गलती कभी भी मतलब समझता नहीं है। इस टाइप के कुछ है, जहाँ पर एक गैस लाइटिंग या फिर कहीं ना कहीं से उनका कोई बिहेवियर हो सकता है आपके पार्टनर की, आप अगर मैरिड हो, जो कि आपको दिक्कतें डाल रही है इस मंथ में। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आई थिंक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बट ये टोटली आप दोनों के ऊपर है। बट ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड आ रही है, ईगो क्लैश आ रही है, ठीक है, जहाँ पर एक रो रहा है एक हंस रहा है, आप ही तो रो रहे हो, इसके मतलब जो आपके पार्टनर है वो ऐसा हंस रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से मतलब जैसा मतलब आपको ट्रीट कर रहे हैं, जैसा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, या फिर जैसा आपका जो सॉफ्ट इमोशन साइड है, जो आपका इमोशन है, वहाँ पर आपके पार्टनर दिक्कत डाल रही है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट उनके सामने दिख रहे हो, मतलब बेसिकली यू आर वेरी इनोसेंट पर्सन एंड ये बहुत चालाक दिख रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर। इसलिए आपके पार्टनर ऐसे कोई बिहेव कर रहा है, आपको गैसलाइट कर रहे हैं, मतलब उनका गलती है एंड सॉरी आपको बोलना पड़ रहा है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड कहीं ना कहीं से मतलब ईगो क्लैश होना, ईगो दिखाना, या फिर पास्ट में आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था जो कि आपको, आप टेंशन कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो सब कुछ याद आ रहे हैं एंड आपको तकलीफ हो रहा है। तो मैरिड लाइफ नॉट गुड, ठीक है। आप अगर मैरिड हो नहीं, अच्छा नहीं है, क्लियरली मैं बोल रही हूँ। जून मंथ में आपके लिए गाइडेंस ये है, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि जो हो गया है। पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ कोई ऐसा बिहेव कर दिया था, इट्स ओवर नाउ, अभी वहाँ से निकलिए। 9 ऑफ सोर्ड से टेंशन को हटाइए, आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ये आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ेंगे। आपके पार्टनर का कुछ नहीं होगा, वो हंस रहे हैं, आप रो रहे हो, तो क्या फ़ायदा है? अगर वो नहीं समझ रहा है आपको तो क्या फ़ायदा है? छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत बोलिए, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, आप कितना भी रोना धोना आपका हो, कितना भी आप सैड हो जाओ, आपके पार्टनर नहीं समझेंगे इस मंथ पे, तो क्या फ़र्क है? छोड़ दीजिए। जब उनको टाइम आ जाएंगे, जब वो खुद की गलती मान जाएंगे, डेफिनेटली समझ जाएंगे। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं समझा सकते। अगर इनको सॉरी नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। इस टाइप के कुछ है। 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी देखो आपके सामने ही है। तो कनिंग सी स्माइल, तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको बोल रही है खुद की इमोशन को थोड़ा सा ग्रैब कीजिए, ठीक है। ज़्यादा इमोशन में बहे जाके रोना धोना सैडनेस को एकदम हटाइए, ओवर थिंकिंग को हटाइए। आपके पार्टनर ऐसा ही है, इस मंथ पे ऐसा ही बिहेव करेंगे। एंड कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करिए, अच्छा कुछ एक्सपेक्टेशन मत करिए। अगर ये कुछ कर ले देन बहुत बड़ा मिरेकल, ओके। बट अदरवाइज कुछ भी एक्सपेक्टेशन आपका जीरो रखना चाहिए आपके पार्टनर के ऊपर से, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड आ रही है। मतलब आपका इमोशन, आपका दुख दर्द पीड़ा, आपका सैडनेस ये नहीं समझ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपके साथ जो बिहेव किया, जो कुछ किया, ये हमेशा से सही थे एंड आप गलत थे। यहाँ पर यही प्रॉब्लम है। अगर ये आपको बोल भी दे कि नहीं मैं गलत था, एक्चुअल में वो नहीं मान रहे हैं। उनके अंदर ही अंदर ऐसा एक फीलिंग्स है कि नो मैं ही सही हूँ, तो इनको आप समझा नहीं सकते, आपका ही सैडनेस बढ़ रहे हैं। सो इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ओके। एंड कॉम्पिटिशन में मत जाइए। 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, कॉम्पिटिशन, इनको ये दिखा दूंगी वो दिखा, आपको जस्ट बोल रहे हैं साइलेंस हो जाओ, कुछ भी करके फ़ायदा नहीं है यहाँ पर,
ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है आप अगर मैरिड हो। चलिए अभी देख लेते हैं आप अगर कमिटेड हो या फिर रिलेशनशिप में हो आपके लिए जून मंथ कैसे जाने वाली है। चलिए चेक करते हैं आपके लिए जून मंथ क्या लेके आ रहे हैं, कैसे जाने वाली है। एक साथ कार्ड अगेन, पाइल 1 में भी ये हुआ था, एक साथ कार्ड आया था, स्टार विथ पेज ऑफ कप्स। क्या बात है, यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो रहा है, हीलिंग आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली हीलिंग आ रहे हैं, आपका कनेक्शन और ज़्यादा बेटर पोजीशन में जा रहे हैं, और ज़्यादा सुधर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। पेज ऑफ कप्स एक बहुत ज़्यादा क्यूट एनर्जी दिखा रहा है। आप कुछ उनको मतलब आप अप्रोच कर सकते हो या फिर वो अप्रोच कर सकता है। अगेन रिकॉन्सिलेशन कर भाई आ रहे हैं, ठीक है। पाइल 1 से मुझे लगता है कोई आया है, तो यहाँ पर हो सकता है रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है। स्टार कार्ड से अगर पिछले टाइम पे कोई ऑलरेडी आपका टावर मूवमेंट चल गया था, मतलब आप दोनों सेपरेट हो गए थे या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गया था, दरार पड़ गया था, फाइनली ये मंथ में आपका ओवर हो रहे हैं, फिर से रिकॉन्सिलेशन हो रहे हैं, स्टार कार्ड हील हो रहे हो आप दोनों, एंड आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुली हो रहे हैं, एंड एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपका कोई मैनिफेस्टेशन था लव लाइफ में, ये आप टोटली फुलफिल होता हुआ देखोगे। एंड पेज ऑफ कप से आप उनको अप्रोच करोगे प्यार भरे हाथों से, या फिर वो आपको कुछ अप्रोच करेंगे। दोनों को खुद के मन की फीलिंग शेयर करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर ऐसा कोई टावर मूवमेंट आपके साथ नहीं हुआ था तो यहाँ पर कनेक्शन हील हो रहा है, एक बेटर के पोजीशन में जा रहे हैं। कभी कभी ये इंसान आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, मतलब 7 ऑफ वांड्स एनर्जी, जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट अदरवाइज कनेक्शन आप दोनों की हील हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर प्यार है, एंड आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पर ना बहुत कुछ छुपाते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मन में फीलिंग्स बहुत है एंड दिखा रहा है आपको इतूसा, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें हैं, बट अदरवाइज वो भी हील हो जाएंगे। वो भी बहुत ज़्यादा कार्ड बहुत पॉजिटिव है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे आप दोनों। ये मंथ आपके लिए अच्छा ही है। कोई गिफ्टिंग भी दिख रहा है पेज ऑफ कप से, कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या फिर आप गिफ्ट कर सकते हो, इस टाइप की कुछ यहाँ पर है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं। तो बहुत अच्छा है कमिटेड। आपका कोई छोटी छोटी विश भी फुलफिल हो सकता है आप अगर कमिटेड हो या फिर रिलेशनशिप में, मतलब आप कहीं पर घूमने जा रहे हो या फिर आप दोनों मिलके कोई ऐसा बातचीत कर रहे हो जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहे हैं, इस टाइप के कुछ है। या फिर कोई कुछ आपको पसंद था वो आपको खरीद के दे रहे हैं, इस टाइप के कुछ है। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपकी करियर। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, चलिए देख लेते हैं। पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट्स हो, एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, चलिए देखते हैं आपका करियर कैसे जाने वाली है। जून मंथ क्या लेके आ रहे हैं। चलिए एज ऑफ सोर्ड अगेन। ओके, ये तो करियर के लिए था। ओके फाइन, इम्प्रेस। ओके, करियर में स्टेबिलिटी है। करियर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रेस देख पा रहे हो आप। 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी, आप अगर कोई क्रिएटिव साइड में हो या फिर आप कोई भी काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, यू आर स्टेबल, यू आर ग्राउंडेड। एक अंदर से सुकून है, सेटिस्फेक्शन है, जो भी आप कर रहे हो वहाँ पर एक अंदर से सेटिस्फेक्शन है। कभी कभी आपको इस मंथ पे डाउट हो सकता है, कभी कभी सेल्फ सैबोटेज कर सकते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें आ सकता है, क्या करूँ, क्या एक्शन लूँ, क्या करना है। जस्ट फॉलो योर पैशन। आपको यूनिवर्स बोल रही है आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, ठीक है। खुद के पैशन को फॉलो करो, जहाँ पर आपका मन लगता है, मन मार के कुछ ना करो। इम्प्रेस मतलब जहाँ पर आपका मन लगता है, दिल लगता है, ठीक है, वो ही आपको करना होगा। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको बोल रही है आपको वो चूज़ करना है जहाँ पर आप हैप्पी रह सको, जहाँ पर आपको फ्रीडम मिले, जहाँ पर आपका कोई भी फ्रीडम ना छीने, ठीक है। एंड जहाँ पर आप स्टेबल फील करो, आप हैप्पी फील करो, वो बिजनेस हो, जॉब हो, या फिर कोई भी आप जॉब सर्च कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वो ही आपके लिए सही पाथ होगा, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको बोल रही है। अगर ऑलरेडी आप ऐसे पाथ में हो देन डेफिनेटली गुड, अगर नहीं हो तो आपके लिए बोला जा रहा है यही पाथ आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, जहाँ पर आपको फ्रीडम मिले, आपको स्टेबिलिटी मिले, आपको हैप्पीनेस मिले, किसी दूसरे के बातों में आके आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो इम्प्रेस मतलब वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप जो भी फील्ड में हो आप सेटिस्फाई हो, आप बहुत मन लगा के काम कर रहे हो, एंड आप अंदर से बहुत सुकून हो, सेटिस्फाई हो, बट डाउटिंग भी हो रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ। बहुत इंटेलिजेंट हो, इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, यूनिवर्स के साथ आपका एक बॉन्डिंग है, ठीक है। बट आप ना बहुत बार खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते हो, डाउट करते हो कि क्या मैंने सही किया है, क्या मैं सही कर रही हूँ। डोंट डाउट योर सेल्फ। आपके अंदर इनफ कैपेबिलिटीज़ है, टैलेंट है, आप सब कुछ कर सकते हो। जस्ट फॉलो योर पैशन, जो आप कर रहे हो, अगर वो आपका मन मार के आप ना कर रहे हो तो देन डेफिनेटली गो विद द फ्लो, ठीक है। आप जाइए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स एनर्जी, डोंट लूज होप। आपके अंदर करेज है, हिम्मत है। अगर स्ट्रगल चल रही है आप उस स्ट्रगल से निकल भी जाओगे, आपके पास हिम्मत है। ओके, यहाँ पर भी देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, देन डेफिनेटली सही टाइम पे आपके लिए सब कुछ सही टाइम से फेवर करेंगे। आप अगर स्टूडेंट हो ना, यहीं पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको समझ में आ रही है एंड कुछ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो क्लैरिटी आना होगा, वहाँ पर थोड़ा सा आपको और फोकस करना होगा, ठीक है, जो आप कर रहे हो। तो डेफिनेटली ओवरऑल योर करियर वेरी वेरी गुड, ठीक है, एंड बहुत अच्छा है। आप स्टेबल फील कर रहे हो, सेटिस्फाई फील कर रहे हो, बट डाउटिंग बहुत ज़्यादा है, बट डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, सेल्फ सैबोटेज मत करिए। अगर आपका कोई एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू वगैरह है, या फिर कुछ भी आपका मतलब जॉब में कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है, सेल्फ सैबोटेज मत करिए। खुद के अंदर जो टैलेंट है वो दिखाइए, सो कीजिए। ओके, ऐसा है एक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर आप कुछ ना भी करते हो द इम्प्रेस, फिर आप खुद के साथ ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, स्टेबल हो। अगर आप कोई भी फील्ड में नहीं हो तो डेफिनेटली इम्प्रेस मतलब आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। हमेशा कमाना होगा, ये मैटर नहीं करते। बहुत बार ना
खुद के अंदर जो टैलेंट है वो ऐसे ही शो करना भी बहुत लोग चाहते हैं। जैसे कि कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई अच्छा कुकिंग करते हैं, कोई सिंगिंग करते हैं, कोई डांसिंग करते हैं, जस्ट ऐसे ही नेम फेम के लिए, वो भी लोग करते हैं। या फिर ऐसे ही घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी है। तो जो भी आप कर रहे हो, यू आर स्टेबल, यू आर सेटिस्फाई, एंड खुद के अंदर टैलेंट को जगा के रखो। यू आर करेजियस, यू आर टैलेंटेड। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। जस्ट डोंट डाउट योर सेल्फ। आप अगर कुछ खराब कर दो, वो है आपका डाउटिंग। आप बहुत डाउट करते हो, तो डाउट मत करो, ठीक है। जस्ट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर टैलेंट, ठीक है। जहाँ पर आपका खींचती है, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, जस्ट डू इट, ओके। तो आपका टाइम भी ओवर होगा एंड आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ये तो आपका करियर है जो कि अच्छा है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए जुपिटर है, तो कोई ना कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो सकता है, या फिर कोई गिफ्टिंग, कोई आपको गिफ्ट कर रहा है, या फिर आप किसी को, ये भी हो सकता है, ओके। एंड सेल्फ लव बहुत इंक्रीज हो रही है अगेन एंड अगेन। चलिए देखते हैं 6 पोर्टल आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स को अनलॉक कर रहे हैं, या फिर इस मंथ पे आपको कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी क्षेत्रों में ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। चलिए चेक करते हैं कौन सी क्षेत्रों में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है एग्जैक्टली, और 2 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ, एक तो मैं आपको बोली थी योर क्रिएटिविटी, ओके, योर क्रिएटिविटी। एंड आपका करियर में देखो, आपके करियर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट ब्लेसिंग्स ये है कि कितना भी कंपटीशन हो, आपके लिए भी यहाँ पर जुगाड़ है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स एनर्जी मतलब जो आपके कम्युनिटी है, जो आपके सपोर्टर है, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, इस टाइप के है। कितना भी कॉम्पिटिशन हो, कितना भी कुछ हो, आपके सपोर्ट में कुछ लोग ज़रूर होंगे जो आपके साथ मैच करते हैं, जिनका थिंकिंग प्रोसेस आपके थिंकिंग प्रोसेस से मैच करते हैं, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। 2 ऑफ कप से यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी आ रही है। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होता है, मतलब आप जितना दे रहे हो उतना ही आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर ब्लेसिंग्स है, ओके। वहाँ पर आप देखोगे इक्वल गिव एंड टेक, जो आप कर रहे हो वैसा आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। 2 ऑफ कप्स एनर्जी फ्रेंडशिप को भी बोला जाता है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड आए, ओके, फ्रेंडशिप बहुत इंप्रूव हो, ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके साइड में हैं एंड कुछ लोग आपके साइड में नहीं हैं। कुछ लोग आपसे कंपटीशन करते हैं, बट कुछ लोग हमेशा रहेंगे आपकी लाइफ में। एंड जून मंथ पे आप स्पेशली देख पाओगे पर्टिकुलर कुछ लोग को जो आपके साइड में है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके थिंकिंग प्रोसेस के साथ मैच करते हैं, जो आपके साथ खड़ा हुआ है, कितना भी कंपटीशन हो, ठीक है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। सेकंड ब्लेसिंग्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर ये ब्लेसिंग्स आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो पब्लिक रीडिंग है, अगर सेकंड ब्लेसिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ में 2 ऑफ कप्स एनर्जी। बहुत लोग खुद के सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट पा सकते हो आप, या फिर कोई भी कनेक्शन जिनको आप दिलों से चाहते हो, प्यार करते हो, कहीं ना कहीं उनके तरफ एक अट्रैक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स एनर्जी बहुत ही सोल लेवल पर आप कनेक्ट कर रहे हो, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन में यहाँ पर दिख पा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, या फिर आप अगर सिंगल हो, आप ऐसा कोई पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई फाइट हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर से थोड़ा सा आपको बचना है। फाइट जितना हो सकता था उतना नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। वहाँ पर थोड़ा सा हीलिंग आ रही है, ठीक है। जितना प्रॉब्लम हो सकता था आपके पार्टनर के साथ, उतना नहीं होंगे। उसके पहले ही आप दोनों मिलकर संभाल लोगे बेसिकली आप, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन देख पा रही हूँ। फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है फ्रेंड डेफिनेटली किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप स्टार्ट हो, या फिर किसी के साथ आप ऑलरेडी फ्रेंड जोन में हो, या फिर फ्रेंडशिप मतलब कुछ भी फ्रेंड हो सकता है आपका, उनके साथ से ना इक्वल गिव एंड टेक देखोगे। मतलब वो आपको दिखाएंगे कि वो आपको केयर करते हैं, बट सब लोग नहीं, वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। आपकी फैमिली भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली मेंबर्स है, सिबलिंग्स है, कलीग्स है, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ लोग आपके साइड में होंगे जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक, एक हैंग आउट, एक आप उनके साथ एक हैप्पी स्टेबल फील करोगे। इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन है। चलिए अभी देखते हैं ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, एंड देखते हैं आपका मनी पार्ट। आपके मनी पार्ट चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं योर मनी फॉर 5 टू पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मनी में यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसा आपका चलता आ रहे थे वैसा ही आएंगे यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स से। कहीं ना कहीं गेन हो सकता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, या फिर मनी यहाँ पर कोई स्टार्ट हो सकता है, मतलब कि कोई फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस में कुछ स्टार्ट हो रहा है, या फिर मतलब कोई जॉब आपका न्यू सर्च कर रहे हो आप, ये भी हो सकता है। कोई जॉब आपका न्यू लगा है, इस टाइप के कुछ हो सकता है। या फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपका ना जो फोकस है वो पैसा सेव के ऊपर है। आप पैसा को सेव करना चाहते हो इस मंथ पे ज़्यादा, मैं ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ज़्यादा खर्च कर लेना, ज़्यादा कुछ कर लेना, नो। अगर खर्च करो तो खुद के ऊपर करोगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। बट ज़्यादा से खुद के ऊपर, या फिर खुद के एडमिशन, अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हो, ये डेफिनेटली इस मंथ पे दिख रहा है। या फिर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं से पैसा जैसा चल रहे थे वैसा आएंगे। एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अदरवाइज पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसों को आप सेव करने में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन है। पैसा आप मांग रहे हो, आप जितना आपके पास है ना, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। इस मंथ पे आपको और चाहिए, तो हो सकता है मिले, एंड कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। नॉट सो सॉलिड योर मनी। हो सकता है कुछ काम करते हो आप, वहाँ पर जैसा आपका पेमेंट आपको मिलते थे वैसा होगा, या फिर जैसा आपका चलते थे आपकी फैमिली में जो भी कमाते हैं, ठीक है, जैसा आपका होते थे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉकेट मनी आपको मिलती है, पेज ऑफ पेंटिकल्स वैसा ही मिलेंगे। इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन है। चलिए अभी देखते हैं कि आपका हेल्थ, या फिर कहीं से आपको पैसा मिलता है वहाँ से मिलेंगे, इस टाइप के कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ। चलिए चेक करते हैं हेल्थ में 2 ऑफ पेंटिकल्स,
ओके हेल्थ अच्छा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन है। कभी कभी आपका हेल्थ ना अप्स एंड डाउन्स कर रहे हैं, मतलब कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेक करना है, बट अदरवाइज हेल्थ इज़ वेरी गुड। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब दोनों में से कन्फ्यूजन हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा खुद को बैलेंस करना होगा। एक डिसीजन अगर लेना चाहते हो तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, रिलैक्स कर लो, ठीक है। ज़्यादा मतलब जल्दबाजी से या फिर इम्पल्सिवली आपको कुछ नहीं करना है। हेल्थ आपका ओवरऑल अच्छा ही है, ज़्यादा पानी पीजिए, ओके। डिहाइड्रेशन की यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, एंड थोड़ा सा मतलब नर्वस सिस्टम, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा चक्कर आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको ज़्यादा पानी पीना होगा। इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। हेल्थ अदरवाइज अच्छा है, ओके। चलिए अभी देखते हैं कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए, कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए इस मंथ पे। डेथ, सीक्रेट, समझ गया, किंग ऑफ सोर्ड। ओह ये कार्ड तो तभी आया था, ओके ओके। सीक्रेट, किसको आप देखो, आपका कोई सीक्रेट बाहर निकल सकता है विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसको आप सीक्रेट शेयर कर रहे हो, ठीक है, आपका कीमती सीक्रेट, ठीक है, आप किसको बोल रहे हो, वहाँ पर थोड़ा सा आपको टेक केयर करना होगा। कम्युनिकेट आप किससे कर रहे हो, क्या वो आपका सीक्रेट तो नहीं लीक कर रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, तो बी केयरफुल आपका सीक्रेट के ऊपर, ओके। जो भी आपका सीक्रेट है किससे आप बात कर रहे हो, क्या चीज़ है। ओके एक और चीज़ है, डेथ। कोई भी चीज़ में आपका जो अगर कोई ऑब्जेशन है, पॉजिटिवनेस, मतलब हद से ज़्यादा, वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में फोकस कीजिए, ज़्यादा ईगो नहीं चाहिए। हाई फिजिकल एनर्जी, मार्स एनर्जी जिसको भी बोला जाता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब खुद को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल योरसेल्फ, ओके। डेथ कार्ड आया है, खुद के फिजिकल एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। कहाँ पर आपके एनर्जी जा रहे हैं, कहाँ पर आप पुट कर रहे हो, वहाँ पर थोड़ा सा। एक और चीज़ है ना, डेथ। आपका कोई नेगेटिव साइकिल था, वो हो सकता है ये ओवर हो, ठीक है, इस मंथ में ऐसा कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। या फिर डेथ, कोई भी ऐसा न्यूज़ हो सकता है जो आपके लिए गुड न्यूज़ ना हो, जो आपके लिए सही ना हो। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ हो सकता है, या फिर डेथ मतलब एक डिले, एक स्ट्रगल भरा लाइफ, तो हो सकता है कुछ चीज़ में आपका स्ट्रगल फील हो इस मंथ में, ओके। ये भी हो सकता है। एंड सीक्रेट तो मैंने आपको बोल ही दिया है। फिजिकल एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, मतलब ज़्यादा हद से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं है हेल्थ के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको टेक केयर करना होगा। ईगो से बचना है। कोई सीक्रेट फाइल, मतलब कुछ भी आपका काम है, ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन करना चाहिए, वहाँ पर मेंटेन कीजिए। एंड कम्युनिकेशन ठीक से करिए, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब बहुत ही तीखी मिर्ची नहीं चलेंगे, ये कार्ड पाइल 1 में भी था, तीखी मिर्ची नहीं चलेंगे, बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे से बिहेव कीजिए लोगों के साथ, ओके। अगर कुछ भी बोलना है आपको अच्छे से बोलिए। कोई ना कोई न्यूज़ हो सकता है जो आपके हिसाब से बैड न्यूज़ है, ये भी आपको मिल सकता है। ये हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर आप ऐसे ही सुन रहे हो, किसी और के लाइफ में हो रहा है, ठीक है, वैसा भी आप सुन सकते हो, ओके। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं और क्या आपको मिल रही है इस मंथ पे। प्रेयर, आपका प्रेयर सुना जा रहे हैं। स्ट्रेंथ, डिविनिटी एंड प्रेयर, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड, अगेन फॉलो योर पैशन। एग्जैक्टली, फॉलो योर पैशन, किसी की बात सुनना नहीं है, फॉलो योर पैशन। एंड यहाँ पर आया है प्रेयर एंड डिविनिटी, गॉड आपको प्रोटेक्ट करते हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनके बहुत ही फेवरेट चाइल्ड हो। एंड यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, यू आर स्ट्रेंथफुल, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल महसूस करोगे इस मंथ पे, ओके। एंड यू आर स्ट्रेंथफुल, ओके। ये भी यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। एंड आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हर एक मोमेंट को जिए, ठीक है। हर एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो रीडिंग देख रहे हो 6/6/2026, ये टाइम फ्रेम कभी नहीं आएंगे, ये 6/6/2026 कभी नहीं आएंगे, ये चला गया है। आप 6/6 में देख रहे हो या फिर 7/6 में, कभी भी देख रहे हो, आज की डेट कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो हर एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कभी नहीं लौट के आएंगे। इंसान लौट के आएंगे, आपका काम लौट के आएंगे, सब कुछ लौट के आएंगे, सिर्फ ये डेट कभी नहीं लौट के आएंगे, आज के दिन कभी नहीं लौट के आएंगे। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि हर एक मोमेंट बहुत स्पेशल है, इन्जॉय कीजिए, ठीक है। अगर चैलेंजेस है वहाँ पर भी ढूंढ लीजिए हैप्पीनेस, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, एंड आप कर भी रहे हो जो कि बहुत बढ़िया है। एंड प्रेयर, आपका प्रेयर सुना जाएंगे। एंड यूनिवर्स के साथ आपका जो कनेक्शन है, यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ है, डिविनिटी आपको डेफिनेटली आपके साथ हमेशा है, आपको प्रोटेक्ट हमेशा देते हैं। यू आर लायन, यू आर लायन, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। यहाँ से देखते हैं, सो डोंट डाउट योरसेल्फ। यहाँ पर आया है सेपरेशन, ओके। सेपरेशन, कुछ लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ऑलरेडी यू आर सेपरेटेड, ओके, क्योंकि फास्ट कार्ड है। एंड मैरिड में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, सेपरेशन। बाकियों में तो नहीं देख पा रही थी, सिंगल में हो सकता है, मतलब आप ही बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। प्लेफुलनेस, खुद के अंदर इनर चाइल्ड, अगेन सेल्फ लव, आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के अंदर इनर चाइल्ड को टैपिंग कीजिए, ओके। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट, मतलब आप जिसके साथ भी हो, या फिर आपके लाइफ में आपको बोल रही थी सोलमेट एंटर कर सकता है, थोड़ा सा हटके होंगे आपके सोलमेट, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। आप देखोगे जैसा आपका एक्सपेक्टेशन है ये थोड़ा सा हटके है, ओके। एंड खुद के इनर चाइल्ड को हैप्पी रखिए। यहाँ से देखते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। एंड कोई अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है,
उनसे बचिए, ओके, क्योंकि इनसे आपका इनर चाइल्ड इफेक्टेड हो जाएंगे। देखते हैं और क्या आपको मिल रही है। ओ और क्या है, ओके ना इनफ। यहाँ पर देख पा रहे हो पावर कपल, ओके, जो भी कपल, कुछ कपल यहाँ पर पावर कपल फील कर सकता है। सब लोग नहीं, क्योंकि सेपरेशन का भी कार्ड है। यहाँ पर आया है स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट, हो सकता है इंटरेस्ट और भी ज़्यादा आपका बढ़ रहे है, बट कुछ भी ऑब्जेशन अच्छा नहीं है, ऑब्जेशन पॉजिटिवनेस, ओके, ज़्यादा अच्छा नहीं है, जितना हो सके उतना कंट्रोल रखो। यहाँ पर आया है फॉल इन लव, ओके, किसी को कुछ लोग प्यार में गिर रहे हैं, ओके फाइन। यहाँ पर आया हाई स्टैंडर्ड, येस वेरी गुड, आप ऐसा फील कर सकते हो। पीपल्स लव, येस, लोगों की तरफ से प्यार देखोगे। पीस, सब लोग नहीं जो आपको प्यार करते हैं, मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ लोग आपके साइड में हमेशा रहेंगे। पीस, यहाँ पर पीस सुकून आपको मिलेंगे। मैच्योर, आप और भी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो। यहाँ पर आया है गुड लक एंड हीलिंग, येस, इस मंथ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पर आया है पॉपुलरिटी बढ़ सकता है अगर आप ऐसा कोई काम पे हो, या फिर ऐसे ही आपका पॉपुलर मतलब सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आ रही है, इस टाइप की कुछ हो सकता है। एंगर इशू, ओके, एंगर इशू में कंट्रोल कीजिए। ईगो में गुड मनी, कुछ लोग के लाइफ में आ रही है गुड मनी, ओके। तो यहाँ पर आए हैं प्रोटेक्शन, येस, यू आर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर आए हैं क्या है, ब्यूटीफुल डेकोरेशन, हो सकता है कि आप कोई डेकोरेशन में आपका इंटरेस्ट है, ये मतलब क्रिएटिव साइड, चैरिटी, अगेन वाओ, चैरिटी कर सकते हो इस मंथ पे आप। हैप्पी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके। यहाँ से देखते हैं और क्या आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। लास्ट गाइडेंस देखेंगे, ओनली लास्ट, ओके, ये आना चाहते हैं। बैलेंस योर माइंड बॉडी एंड सोल, यस डेफिनेटली। मैं आपको बोली थी ना, आप इम्बैलेंस हो रहे हो, वहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। ज़्यादा पानी पीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा भी कर सकते हो आप, ठीक है। बैलेंस कीजिए खुद के माइंड बॉडी एंड सोल को। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में चला जाते हो, कभी कभी आप प्रेजेंट में रहते हो, कभी कभी आप फ्यूचर में चला जाते हो। ऐसा नहीं चाहिए, आप प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो गया एंड फ्यूचर भी बाद में देखा जाएंगे, प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, खुद को स्टेबल बनाइए, मतलब ग्राउंडेड कीजिए, ठीक है। पेड़ पौधे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो आपको ग्राउंडिंग में हेल्प करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे आपको। ये आपके लिए गाइडेंस था, या फिर मेडिटेट भी आप कर सकते हो, तो ऐसे आप खुद को बैलेंस कर पाओगे। एंड सुकून, वहाँ पर जाइए जो आपको सुकून देता है, ओके। ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उनका आंसर जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो, अगर आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करना चाहते हो एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। चलिए मिलते हैं रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।